इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण। अच्छा देखो, ये जो शब्द है द्विघात, ये सबसे पहले कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? पीछे जो भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, 9th में भी। तो ये सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ा था? बहुपद में, है ना। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो देखो, द्विघात बहुपद क्या होता है? पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही तो होते हैं। ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, है ना। ये क्या द्विघात बहुपद है? ठीक, द्विघात बहुपद। और अभी हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा जिसमें था समीकरण। अब समीकरण क्या होता है? समीकरण 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 एक ऐसा कथन होता है ना, गणितीय कथन, जिसमें दो चीजें बराबर में रखी हो। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 4। देख, ये समीकरण है ना। दो चीजें बराबर होनी चाहिए। इसमें ये px बराबर ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं बराबर है, दो दो संख्याएं मान लो, है ना। जैसे अगर हम ये ना लिखें तब भी ये बहुपद है, और हमने ये लिख दिया तब भी ये बहुपद ही है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसा कर दिया, अब ये बहुपद है, समीकरण नहीं, ठीक है। तो समीकरण, ठीक। तो समीकरण वो होता है जिसमें दो चीजें बराबर में रखी हो, ठीक है। ये तो होता समीकरण। अब बात आई द्विघात समीकरण। तो द्विघात का मतलब क्या होता है? सीधी बात, जिसमें सबसे बड़ी घात दो हो। बस देखो, ये जो द्विघात बहुपद होता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दो, थोड़ा बदल दो इसको, थोड़ा सा चेंज, जीरो लिख दो या कोई भी संख्या लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो, ये बन गया समीकरण, ठीक है। समीकरण। तो जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, इसे कहते हैं व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से, है ना। अब द्विघात समीकरण होने के लिए ये भी हो सकता है। और इसमें एक चीज और, कि जो हमने बहुपद में इसकी कंडीशन लिखी थी, क्या? ए बी सी वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर्स लिख दो, वास्तविक संख्या है। और ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ए जीरो नहीं हो सकता। देखते हैं, जैसे हमने ए इसमें 2 लिया, बी सी 3 लिया और सी माइनस 4 लिया। ऐसे ही कर दो, ए ले लो 1, बी 0, सी 3। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये पूरा 0 प्लस 3 इक्वल 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। ऐसे कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5, है ना। अगर ऐसा करें, ए 0 ले लो, बी 0 ले लो और सी 0 ले लो, तीनों 0 ले लेते। अब ये द्विघात समीकरण नहीं है। या हमने ए 0 ले लिया, ए 0, बी ले लिया 2 और सी ले लिया -1, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गुणा 0 प्लस 2 गुणा एक्स और -1 बराबर 0। और देखो ये पूरा खत्म, है ना। अब इसकी घात कितनी है? 1। तो अब ये द्विघात नहीं है, रैखिक, ठीक है। तो हमें ए का गुणांक जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं करना, कभी 0 नहीं करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण होगा। अच्छा कुछ और देखें, अगर हम ऐसा लिख दें कि 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। अब बिल्कुल द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण। x की सबसे बड़ी घात 2 है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग एक्स स्क्वायर से ही होगी। हाँ, जो लिखने का तरीका होता है, जो मानक रूप में होता है, हम अगर वैसा लिखें तो हमें बड़ी घात सबसे पहले रखनी होती है। घात जो है वो अवरोही क्रम में लिखी जाती है, ठीक है। तो अब हमें पहली एक्सरसाइज में ये पढ़ना है
कि कोई भी समीकरण द्विघात है या नहीं है तो कब है और कैसे है। तो सीधी सी बात है कि अगर चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। तो हमें यही पता करना है। तो उससे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम देखेंगे इसमें कि द्विघात समीकरण का हमारे जनरल लाइफ में क्या यूज होता है, कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, है ना। ये देखने के लिए तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो, फिर हम करते हैं एग्जाम्पल। पहला, अब देखते हैं पहला उदाहरण। कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, और इसमें 2 दिए गए पहले वाले उदाहरण। तो पहला है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे ये जानना है। तो देखो करेंगे हल, बिल्कुल सरल जैसे हम पीछे करते हैं। जो हमसे पूछा गया वही मान लो। माना जॉन के पास कंचों की संख्या, ऐसे लिख दो, जॉन के पास कंचे x थे, जॉन के पास x थे, बराबर डाल दो, x थे, ठीक। जॉन के पास x कंचे थे, ठीक। अब देखो फिर हम करेंगे जीवंती के पास। y, अब देखो यहाँ पे y, देखो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब हमें, जब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो इसमें कितने चर हैं, कितने चर हैं, सिर्फ एक x लिखा 2 बार है लेकिन है तो एक ही। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसमें दूसरा लिया है ना, हम यहाँ इसमें दूसरा लिया है। तो हमें ये करना है कि कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही रहे, और ज्यादा से ज्यादा क्या, कि इस चैप्टर में हमें यही करना है कि सिर्फ एक वेरिएबल में काम करना, सिर्फ एक चर में, एक से ज्यादा चर नहीं होने चाहिए। अब सोचो कि हमें यहाँ y नहीं लिखना, तो हम क्या लिखें, y नहीं लिखना तो क्या लिखेंगे। तो देखो कुल कंचे 45 थे, 45 टोटल 45, ठीक, टोटल 45 है। अब मान लो कि जॉन के पास 10 है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितने होंगे, 35, है ना। भाई क्या करना, इसमें से कर दिया तुमने -10, पता चल गया जॉन के पास 35 है। अगर जीवंती के पास हो जाए 20, तो जॉन के पास कितने होंगे, 25। ये तो है भाई, दोनों के पास 45 है और कह दिया जॉन के पास 20 है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 25। तो कैसे निकाल रहे हैं हम, कि जो जॉन के पास है 45 में से उतने माइनस कर दो, जीवंती के पास वाले मिल जाएंगे। तो जीवंती के पास 45 माइनस x इतने कंचे थे, है ना, पहले थे, ठीक, क्योंकि हमें आरंभ में बताना है, तो स्टार्टिंग में आरंभ की बात कर रहे, ठीक है। अब पुनः क्या, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब देखो, अच्छा राइटिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर शब्दों पे ध्यान दें, क्योंकि मैं बोलता भी हूं तो उस पे भी ध्यान देना, ठीक है। तो दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो जॉन के पास कितने होंगे, जॉन के पास, अभी देखो जॉन के पास x और 5 खो दिए, मतलब क्या, मान लो जॉन के पास अगर 10 है तो 5 खो दिए तो कितने बचे,
5 ही तो बचेंगे, है ना। अगर 5 खो दिए तो 5 ही तो बचेंगे। मान लो अगर 25 है और 5 खो दिए तो कितने बचे, 20, है ना। मतलब क्या कि जितने थे उसके पास उसमें से 5 कम, कम का मतलब होता माइनस, 5 कम हो गए, ठीक। इतने तो हो गए जॉन के पास। अब जीवंती के पास देखो, जीवंती के पास कंचे कितने होंगे। अच्छा देखो, जीवंती के पास अभी 45 माइनस एक्स है और पहले थे, है नहीं थे, अब उसके पास 5 और कम हो गए तो कितने बचे। तो संख्या में संख्या और चर ऐसे ही, यानी कि 40 माइनस एक्स, ये इतने जॉन के पास, इतने जीवंती के पास। भाई पहले इतने इतने थे एक्स और 45 माइनस एक्स, और जब 5 5 खो गए तब जॉन के पास एक्स में से 5 कम, जीवंती के पास 45 एक्स माइनस 5 में 45 माइनस एक्स में से 5 कम, तो 45 में से 5 घट जाएगा। अब इन्होंने दिया कि बाद में जब खो गए उसके बाद जो उनके पास कंचों की संख्या है उनका गुणनफल करा दो, गुणा x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, उनका गुणनफल कितना दिया, 124। ये बस बन गई, हो गया गणित में। लेकिन हमें क्या पूछा गया कि उनके पास आरंभ में कितने कितने कंचे थे, तो फिर निकालो, गुणा करा दो। तो देखो कोष्टक का गुणा आता ही होगा, नहीं आता तो देख लो कि इसमें दो संख्याएं लिखी हैं, ये दो पद हैं इसमें और इसमें भी दो, तो इसके एक पद का दोनों में कराना और फिर दूसरे पद का दोनों में ही कराना। तो जितने पद दूसरे कोष्टक में हो उन सभी में जितने पद पहले कोष्टक में होंगे उनका गुणा कराना, है ना। इसमें जितने पद लिखे उन सभी का दूसरे कोष्टक वाले में जितने पद लिखे हैं उन सभी में गुणा कराना। तो पहले कराएंगे एक्स का, 40 में 40 एक्स और फिर प्लस माइनस, देखो ये एक्स प्लस का और ये माइनस का, यानी कि माइनस एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ती है ना। अब -5 क्या कराओ, तो -5 प्लस 40 -200 और -5 और माइनस एक्स यानी कि प्लस 5x बराबर 124। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 40 और प्लस 5, देखो एक जैसे जोड़ते हैं, बराबर घात वाले, समान घात वाले जुड़ेंगे घटेंगे, ठीक। तो इसमें x की घात 1, इसमें भी x की घात 1, ठीक। इसमें x की घात 1, इसमें भी x की घात 1 और गुणांक जोड़ दो, गुणांक जोड़ दो, 40 और 5 45 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। और एक बात याद रखना द्विघात समीकरण में, एक बात याद रखना कि हमें हमेशा स्क्वायर वाला प्लस का रखना। अब ये प्लस का कैसे होगा, ये उस तरफ ले जाओ और इसके साथ सब के सब बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का, 45x जाएगा माइनस का, 200 जाएगा प्लस का और 124 पहले से ही प्लस का लिखा, ठीक। देखो हमने सब सही लिखा था, बस एक छोटी सी गलती करके कि जब यहां से सब कुछ उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ भी तो कुछ है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 0। अब लिखो एक्स स्क्वायर गया प्लस का, ये 45x गया तो माइनस का और ये 200 गया प्लस का और 124 तो पहले से ही लिखा हुआ है प्लस का, तो 0 उधर एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर, अरे बराबर तो इस तरफ है। अब देखो जब दो चीजें बराबर में लिखी कोई भी पहले लिख दो, ये साइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो देखो जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कितने कंचे होंगे जो ऐसे लिखो x के वे मान जो
इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, है ना। x के वो मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो वही संख्या होगी जितने कंचे जॉन के पास थे पहले। x माने थे ना, तो x के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करें, ठीक है। और फिर जब x का पता चल जाएगा तो जीवंती की बात तो हम अपने आप निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें हमें नहीं निकाल के दिखाना है, सिर्फ हमें इस समीकरण को बना के दिखाना था, क्योंकि अभी हमने समीकरण हल करना सीखा ही नहीं, तो इसमें हम क्या निकालते। आगे हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। जैसे रैखिक समीकरण को हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ऐसे ही द्विघात समीकरण को भी हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम देखेंगे आगे कैसे करेंगे। उससे पहले वीडियो पॉज करके ये नोट करो, और उसके बाद करते हैं इसका दूसरा, है ना। दो दिए फर्स्ट में, उसमें भी हमें सिर्फ समीकरण बना के ही दिखाना है। हल करेंगे हम बाद में, जब हमसे कहा जाएगा हल करके दिखाओ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो। और एक चीज और कि हम यहाँ देख रहे थे कि हम यहाँ y लिखना चाह रहे थे, लेकिन हमने y नहीं लिखा। तो कहने लगे सर कि पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कि सिर्फ x रखें या x y दोनों कर लें। तो देखो आराम से पढ़ो, धीरे धीरे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर पढ़ोगे, अपने आप आ जाएगा। जब क्वेश्चन देखोगे, है ना, जब तीसरा चैप्टर और चौथा दोनों पूरे पूरे पढ़ जाएंगे, फिर तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा कि ये रैखिक समीकरण का है या द्विघात का है। तो सब्र से काम लेना, आराम से करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही अच्छा, आराम से छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से करना। और ये जो द्विघात समीकरण नाम का चैप्टर है, ऐसा नहीं कि ये यही एक जगह है, आगे पढ़ोगे, जब तक पढ़ाई करोगे, अगर मैथ पढ़ रहे हो तो ये मिलेगा। कहीं भी पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, मैथ अगर पढ़ रहे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखते हैं दूसरा, पहले का ही। देखो कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो रुपए में दिया गया 55 में से, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखो जो हमें ज्ञात करना वही मान लो, माना, है ना, निर्मित खिलौनों की संख्या x मान ली हमने, है ना, x मान ली। अब देखो एक खिलौने का मूल्य, अब देखो ये जो मूल्य है वो लागत मूल्य है। अब हमें कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने लागत का ही टोटल जो है वो लागत का दिया है, इसलिए ये लागत मूल्य है। अब लागत मूल्य होगा, उन्होंने दिया सीधा सीधा कि हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता करना है, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दो। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दो। अब एक दिन में निर्माण हुए कितने, x, है ना, तो इतने रुपए आ गया एक खिलौने का मूल्य। कुल लागत 750 रुपए। अच्छा ये इन्होंने दिया है कि कुल लागत है, अगर हम यहां से निकालना चाहें तो क्या आएगी, है ना। देखो अगर हम खुद लागत निकालना चाहें तो क्या आएगी, कुल, अरे क्या लिख दिया, कुल लागत अगर हम खुद निकालना चाहें तो क्या आएगी। देखो जैसे मान लो एक खिलौने की कीमत है 10 रुपए और 20 खिलौने हैं, तो कुल लागत कितनी हुई,
1 की 10 है, 20 बने कितनी हो जाएगी 200। अगर एक खिलौने की कीमत 12 रुपए और 10 बने तो 120। यानी कि क्या करना, एक खिलौने के मूल्य का कुल संख्या में गुणा कराना। वही सीधा सीधा होता भाई। खुद सोचो, एक मार्केट में आप गए पेन लेने गए, एक पेन 5 रुपए का और तुम 3 लेके आए तो कितने रुपए दोगे 15, है ना। ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है। तो कुल लागत क्या हो जाएगी, एक खिलौने का मूल्य माइनस कुल कुल संख्या खिलौनों की, और ये है कितनी 750। बस हो गया। अब इसका अंदर गुणा करा दो। देखो इधर एक ही अंदर दो पद, दोनों में कराओ। 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब मैं ये वाला प्लस करा तो ये दोनों उधर ले जाओ, तो इधर 0, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का, 55x जाएगा माइनस का, और 750 पहले से ही प्लस का लिखा है तो हम इसको लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x का वह मान, x का वह मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना। x का वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही होगा हमारा आंसर, एक दिन में बने खिलौनों की संख्या। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट करो, फिर हम करते हैं अगला उदाहरण। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। लिखा जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन कौन से द्विघात हैं। तो देखो कैसे पता करें, इन्हें जो है ये समीकरण दिए बिल्कुल सरलतम रूप में ले आओ, कोई कोष्टक ना बचे, और सबके सब पद एक तरफ लिखो, एक तरफ 0 कर दो। उसके बाद अगर x की सबसे बड़ी घात 2 आती है तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आती तो नहीं। जैसे हम इसको करें, इसमें ये कोष्टक है ना, तो ये हमें हटाना और इस तरफ 2 पद लिखे ये इस साइड ले आओ। ठीक है, तो इधर इसको देखो ये कैसे होगा, ये कोष्टक कैसे हटेगा, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, आगे लिखा +1 और ये दोनों इस साइड ले आओ, तो 2x इधर आएगा माइनस का और 3 आएगा प्लस का और दूसरी तरफ 0, यानी कि एक साइड हमें 0 ही रखना, एक साइड 0 ही रखना है। ठीक है, तो देखो इसमें हमने कौन सा सूत्र लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इस तरह के जो भी सूत्र होते हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4, ये माइनस 4x, वही 2 गुणा 2 संख्या में गुणा 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। अब बराबर घात वाले जोड़ो, तो देखो सबसे पहले x की घात 2 और कहीं तो है ही नहीं, फिर x की घात 1, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 6x। अब बिना x वाले 4, 1 5 और 3 8, तीनों प्लस के हैं इसलिए तीनों जुड़ जाएंगे। तो देखो x की घात 2 है, हो गया। ये देखो a का मान 1 है, b का मान -6 और c का मान 8। कौन से रूप, किससे, किसके आधार पे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना, व्यापक रूप इसका ऐसे ही होता है। देखो आ गया, यानी कि पहले वाला तो है। अब देखते हैं हम दूसरा वाला, ये वाला, ये है कि नहीं। तो क्या करना हमें, कोष्टक हटाना, यानी कि ये वाले x का अंदर गुणा करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा एक्स और 8 कोष्टक के बाहर है तो 8 में नहीं कराना। अब इधर देखो इस तरफ, उस तरफ कौन सा लग जाएगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी,
दोनों संख्या एक जैसी, दोनों जगह एक जैसी लिखे ना, बस चिन्ह अलग है, तो इसका क्या होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 की घात 2। अब सबके सब हमें एक तरफ लाने, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का, और ये 4 हो जाएगा, इधर आएगा, इधर माइनस का, इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 बराबर 0। और देखो ये प्लस माइनस के एक जैसे बराबर है, खत्म हो गए। तो x और ये 8 और 4 12 बराबर 0। क्या इसमें x की घात 2 है? नहीं है। कितनी है? 1। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। देखते हैं तीसरा, क्या करना हमें, ये कोष्टक हटाना, अंदर गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा 2x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा एक्स 3x। अब दूसरी तरफ कोई ब्रैकेट तो है ही नहीं, कोई ब्रैकेट है क्या? नहीं है, तो ये इस साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का, एक आएगा माइनस का, और बराबर के बाद 0। तो देखो बराबर घात वाली 2x² में से एक x² घटा दो तो एक x² बचता, -3x -1। तो इसका उत्तर क्या हुआ कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की घात 2 लिखा है। ठीक है, अब देखो चौथा इसका लास्ट, क्या इसमें x + 2 का होल क्यूब, तो हमें इसमें कौन सा सूत्र लगाना, यहां लिख दें a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab a + b, है ना। कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं इसको, ये ब्रैकेट नहीं होता उसमें, उसमें ये होता a³ + b³ + 3a² b + 3ab², एक ही बात है, यह हमने ब्रैकेट लगा के रखा, और ये जो लिखा हमने 3ab का अंदर गुणा करा दिया। ठीक है, तो जिसको जैसे याद हो वैसे कर दो, मैं जो है ये वाला लगाने वाला हूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही वाला याद होता है। तो देखो a की जगह x, b की जगह 2, तो a³ + b³ + 3ab a + b बराबर x³ -4। अच्छा देखो बराबर के बाद कोई कोष्टक है नहीं, क्योंकि इसमें कोष्टक था इसलिए हमने पहले उसे हल किया था, इधर नहीं है तो पहली लाइन में इस तरफ ले आओ, x³ आएगा माइनस का, 4 आएगा तो प्लस का, बराबर के बाद 0। और देखो ये बराबर, ठीक, तो 2 की घात 3 8 प्लस ये तीनों का गुणा कराओ, कितना हो जाएगा 6x x + 2, और ये आगे +4 बराबर 0। तो देखो ये तो हो गया 12, अब इसका अंदर गुणा करा दो, तो 6x गुणा x 6x², और 2 में कराएंगे तो 6 दूनी 12, चर का चर में होता और संख्या का संख्या में होता, और 4 इसमें जुड़ ही गया, तो सबसे बड़ी घात पहले लिख दो 6x² + 12x + 12 बराबर 0। तो इसमें भी x² है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो ऐसे पता करते हैं कि कोई भी समीकरण द्विघात है या नहीं है, और इसी पे बेस्ड जो है वो हमारी पहली एक्सरसाइज है, जिसमें हमें यही पता करना कि कोई भी समीकरण द्विघात है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं कौन कौन से द्विघात हैं कौन कौन से नहीं है।